अच्छा, in this video we are going to talk about the ion channels and specifically the ligand gated आइन चैनल्स, यानी कि ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स या जो भी मेटाबोलाइट्स वगैरह या जो कि बॉडी के अंदर आकर आइन चैनल्स के थ्रू अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे. बिफोर गोइंग डायरेक्टली इनटू द डिटेल ऑफ ligand gated ion channels, let's see what ion channels are. Basically, ion channels are the channels that will allow the ions to pass through them. कोई भी मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह के चैनल्स हैं, ठीक है. अब वो क्या करते हैं, दे अलाउ आइंस इन फ्लक्स एंड ई फ्लक्स, यानी अंदर आना बाहर जाना आइंस का ये कोऑर्डिनेट करते हैं. अब जो आइन चैनल्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है. पहली टाइप क्या है, वो है लाइगेंड गेटेड आइन चैनल. लाइगेंड गेटेड आइन चैनल में क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक आइन चैनल है, ठीक है. इस आइन चैनल के साथ यहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे. अब क्या है कि यहाँ पर आकर कोई लाइगेंड बाइंड करेगा, ठीक है, तो ये आइन चैनल ओपन होंगे और उसके बाद जो है आइंस का इनफ्लक्स या इफ्लक्स होगा, ठीक है. आइंस अंदर बाहर इस लाइगेंड के बाइंड होने के बाद होंगे, वरना लाइगेंड अगर बाइंड नहीं होगा तो ये आइन चैनल क्लोज होगा. दूसरी टाइप है हमारे पास वोल्टेज गेटेड. इसका थोड़ा बहुत जिक्र हम बल्कि ये तकरीबन हम पहले भी इसकी जो जिस वीडियो में हमने नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शंस को देखा था वहाँ पे जिक्र किया है. यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी बिकॉज यू हैव नाउ अंडरस्टूड कि लाइगेंड गेटेड क्या है. वोल्टेज गेटेड का ये होगा कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है. तो हमें पता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड नेगेटिव होता है, आउटसाइड पॉजिटिव होता है, ठीक है. और कोई भी नर्व इम्पल्स लेट्स सपोज मूव कर रही है, ठीक है, आगे जा रही है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. उस न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन में कोई नर्व इम्पल्स आ रही है, ठीक है. तो अब नर्व इम्पल्स तो जो आ रही होगी वो तो क्या कर रही है, वो ऑल्टर कर चुकी होती है इलेक्ट्रिकल जैसे कहते हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को. अंदर जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए तो उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव उसने किया हुआ होता है, ठीक है. तो जब वो इम्पल्स पास होगी और ये आइन चेंजेस जो है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो है वो उसको आइन चैनल डिटेक्ट करेंगे कि वो ऑल्टर हुए हैं, तो उसकी वजह से ये वोल्टेज गेटेड आइन चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और ये फर्दर इन्हांस करते हैं इस चीज़ को कि अंदर पॉजिटिव आइंस आएँ और जो इनसाइड ऑफ द नर्व है वो मज़ीद इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो. और वो जब मज़ीद इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा तो नर्व इम्पल्स जो नर्व स्टिमुलेशन है वो फर्दर इन्हांस हो रही होती है, ठीक है. तो ये होता है वोल्टेज गेटेड आइन चैनल्स. और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा आइंस अंदर आ जाएँ तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा आइन चैनल्स अंदर आ जाएंगे तो वो इतनी सिवियर डीपोलराइजेशन होती है कि उसके बाद आप फर्दर अगर एनिमल को स्टिमुलस देते हो तो स्टिमुलस रिसीव ही नहीं होता. और इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि लाइडोकेन जो एक लोकल एनेस्थीसिया है, ठीक है. आप एक स्किन के ऊपर लगाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे यही होता है कि सोडियम इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके बाद जब आप उस एनिमल को वहाँ पर इंसीजन देते हो, कट लगाते हो, तो एनिमल पेन परसीव ही नहीं करता क्योंकि अंदर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा डीपोलराइजेशन हुई हुई है, ठीक है. तो वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में एनिमल की वो स्किन जो है वहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं वो गए हुए होते हैं. और जब एक न्यूरॉन जो है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में होगा तो क्या होता है कि वो कोई फर्दर स्टिमुलस परसीव करता ही नहीं है. तो वोल्टेज गेटेड आइन चैनल्स इस तरह से हैं. तीसरी तरह के हमारे पास जो आइन चैनल्स हैं वो हैं मैकेनिकल गेटेड आइन चैनल, ठीक है. मैकेनिकल गेटेड आइन चैनल क्या है कि ये कोई ना कोई आपने थर्मल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस दिया है, ठीक है, फिजिकल या मैकेनिकल प्रेशर्स दिए हैं, उसकी वजह से आइन चैनल्स ओपन होते हैं. बट जो वो है लाइगेंड गेटेड आइन चैनल्स, ठीक है. अब जो लाइगेंड गेटेड आइन चैनल्स हैं उनमें सबसे पहली बात यह है कि ये आइन चैनल्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है. एक है कैट आइन चैनल्स, ठीक है, और एक हैं एनाइन चैनल्स. जो कैट आइन चैनल्स हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आइंस को अंदर बाहर करने का काम करना है, और जो एनाइन चैनल्स हैं उन्होंने नेगेटिव यानी कि एन आइंस को अंदर इनफ्लक्स या ईफ्लक्स करनी है उनको, ठीक है. और इसीलिए ये होता है कि जो कैटाइन चैनल्स होते हैं उनकी अपनी मेम्ब्रेन्स नेगेटिव होती हैं और जो एनाइन चैनल्स होती हैं उनकी अपनी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो क्या है, वो पॉजिटिव होती हैं, ताकि वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करें और पॉजिटिव को रिपेल करें. और यहाँ पे नेगेटिव इसलिए कि वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करें लेकिन नेगेटिव को रिपेल करें. सो ये 2 तरह के हमारे पास आइन चैनल्स हैं.
अच्छा, अब नेक्स्ट बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं। एक हैं स्टिमुलेटरी या बेटर वर्ड है एक्साइटेटरी, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स की। ट्रांसमीटर्स अब हमारे पास हमें पता है कि जो एक नर्व इम्पल्स होती है, ठीक है, उसका क्या है कि ये -70 मिलीवॉल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और ये जाता है पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव 50 मिलीवॉल्ट तक जाएगा, ठीक है, और फिर नीचे आके हाइपरपोलराइजेशन और फिर ये नॉर्मल पे आ जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टूवर्ड्स पॉजिटिव जाएगी तो क्या है कि इम्पल्स जो है वो एक्साइट होगी, और जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नेगेटिव की तरफ जाएगी तो हमें पता है कि जो नर्व है, न्यूरॉन है, वो रेस्ट की तरफ यानी कि वो इनहिबिशन की तरफ जाएगा, यानी वो कोई काम उस वक्त नहीं करेगा, ठीक है, यानी एक्साइटेशन नहीं होगी। तो अब वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि एक सेल के अंदर पॉजिटिव आइंस को भेजेंगे, ठीक है, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वो पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे, वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइटेटरी हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास है जो एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, जो ग्लूटामेट है, ठीक है, उसके अलावा सेरोटोनिन या हम कहते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये सारे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि सेल के अंदर पॉजिटिव आइंस को भेजेंगे और न्यूरॉन्स एक्साइटेट हो। इसी तरह वो सारे आइन चैनल्स, लाइगेंड गेटेड आइन चैनल्स, जो कि नेगेटिव आइंस को अंदर भेजेंगे और अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, तो क्या होगी कि वो इनहिबिशन की तरफ जाएगी। तो ऐसे सारे न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और उसमें हमारे पास जो मेन एग्जांपल्स हैं वो है हमारे पास एक ग्लाइसिन की और दूसरा हमारे पास गाबा की है, ठीक है। तो गाबा और ग्लाइसिन आर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इसी तरह ये आइन चैनल्स को के साथ आगे बाइंड करते हैं और फिर क्या करते हैं, इनफ्लक्स इफ्लक्स करवाते हैं कैटाइंस की या एनाइंस की। अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स गेटेड आइन चैनल्स को, ठीक है, कि ये कैसे आइन चैनल्स को ऑर्डर करते हैं, ठीक है। इसमें हम पर्टिकुलरली 3 एग्जांपल्स देखेंगे। पहली एग्जांपल है एसिटाइलकोलिन की, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन, लेट्स सपोज ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये इसके अंदर क्या है, एसिटाइलकोलिन का ये आइन चैनल है, और आपने एक बात याद रखनी है, ये बेसिकली 5 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, ये 5 पॉलीपेप्टाइड्स से मिलकर ये एक आइन चैनल बनता है। यानी इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आइन चैनल्स, सॉरी 5 पॉलीपेप्टाइड्स मिलकर एक आइन चैनल्स को बना रहे होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से आइन चैनल। और जो इस तरह यहाँ पे बीच में जो है एसिटाइलकोलिन बाइंडिंग साइट होती है, एसिटाइलकोलिन का मॉलिक्यूल आकर यहाँ पे बाइंड करता है, ठीक है। तो ये 5 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, चेन्स मिलके बना रही होती है। अब एसिटाइलकोलिन ने क्या करना है, जब इसकी यहाँ पर रिसेप्टर्स पे आके बाइंडिंग हो जाएगी और ये आइन चैनल ओपन हो जाएगा, तो सिंस इट इज़ अ स्टिमुलेटरी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये क्या करेगा, ये 3 चीज़ें करता है। एक, ये काफ़ी सारा सोडियम इनफ्लक्स करेगा, दूसरा ये लिटल कैल्शियम इनफ्लक्स करेगा, और वेरी लिटल पोटाशियम इफ्लक्स करेगा, ठीक है। पोटेशियम को बाहर लेके जाता है, कैल्शियम और सोडियम को अंदर लेके आता है, लेकिन मेनली ढेर सारा कैल्शियम सोडियम अंदर आ जाएगा, थोड़ा सा कैल्शियम अंदर आता है और बहुत ही थोड़ा पोटेशियम बाहर जाता है। तो ओवरऑल जो है जो न्यूरॉन की कंडक्टिविटी होती है वो इस तरह से होती है कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आइंस हैं या जो पॉजिटिव कैटाइंस हैं वो ज़्यादा अंदर आ रहे होते हैं, तो अंदर वाली जो आपकी मेम्ब्रेन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाती है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गई यानी कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड की तरफ गई और न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट होगा, यानी नर्व इम्पल्स फर्दर आगे पास होगी, ठीक है। अंदर क्या होगा, ये पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव होगी जाएगी इस इन्फ्लक्स की वजह से। तो ये है एसिटाइलकोलिन। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं किसकी,
5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन 3 रिसेप्टर की, ठीक है, जिसके ऊपर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन ने आके एक्ट करना है, या फिर सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, ठीक है, जिसके ऊपर सेरोटोनिन ने आके एक्ट करना है। बेसिकली यही जो है वो सेरोटोनिन ही होता है, ठीक है, ये हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन यही सेरोटोनिन है, ये रिसेप्टर है वो सेम है, मतलब एक ही चीज़ के ये दो नाम हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स सपोज ये एक नर्व टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ से क्या आया 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, और इसके ऊपर ये आइन चैनल है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन आके इसके ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है, लाइगेंड बाइंडिंग हो गई तो ये चैनल ओपन हो गया। अब ये चैनल ओपन हुआ तो इसने क्या करना है, ये जो साइनेप्स है वहाँ से सारे जो सोडियम है उनको अंदर ले आना है। सोडियम अंदर आएंगे तो न्यूरॉन की इनसाइड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट हो गया है, ठीक है। तो ये है दूसरी एग्जांपल। उसके बाद तीसरी एग्जांपल भी सिमिलर इसी तरह है। जो तीसरी एग्जांपल है हमारे पास वो है ग्लूटामेट रिसेप्टर की, ठीक है। अब ग्लूटामेट रिसेप्टर का भी यही है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन का टर्मिनल है, ठीक है, और ये हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन है, ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास क्या आया, ग्लूटामेट। जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके ऊपर जो आइन चैनल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो जो हैं उनके ऊपर एक मैग्नीशियम प्लग लगा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे आके ग्लूटामेट बाइंड करेगा। होता यह है कि बेसिकली ये जो मैग्नीशियम है ये इस आइन चैनल को इनएक्टिव करके रखता है, ठीक है। अब होता है कि लेट्स सपोज इस न्यूरॉन का इनसाइड जो है थोड़ा सा वोल्टेज जो है वो ऑल्टर होगा तो क्या होगा कि ये जो प्लग है मैग्नीशियम का ये उतर जाएगा, ठीक है, यानी आपके पास जो पहले आइन चैनल था जिसके ऊपर इसका मैग्नीशियम प्लग बना था वो मैग्नीशियम जो है वो हट जाएगा, और उसके साथ साथ आकर जो है ग्लूटामेट आके बाइंड करेगा तो क्या होगा, ये आइन चैनल ओपन कर देगा। जब ये आइन चैनल ओपन होगा तो कैल्शियम जो है वो न्यूरॉन के अंदर आना शुरू हो जाएगा, वही पॉजिटिव आइंस अंदर आए, ठीक है, तो इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट हो गया, यानी वो एक्साइट हो गया, ठीक है, यानी उसने अब फायर करना स्टार्ट कर दिया है, और इम्पल्स जो है वो फायर होकर आगे जाएगी, फिर वो यानी मैसेज आगे जाएगा। तो बेसिकली जो ग्लूटामेट रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो ग्लूटामेट रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर आके ग्लूटामेट इस तरह से बाइंड करता है कि इनके ऊपर मैग्नीशियम प्लग लगा हुआ है। वो मैग्नीशियम प्लग किस तरह हो जाएगा कि इसके अंदर जो थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज चेंजेस आएंगी वो उस प्लग को उतारेंगी, साथ साथ ग्लूटामेट रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और कैल्शियम इन्फ्लक्स करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि यही वाला तरीका NMDA रिसेप्टर्स का भी है। NMDA रिसेप्टर्स भी बिल्कुल इसी तरह एक्ट करते हैं, और वो भी इसी तरह मैग्नीशियम का प्लग उतरेगा और ग्लूटामेट की बाइंडिंग होगी। अच्छा, NMDA रिसेप्टर्स के ऊपर भी ग्लूटामेट ही आके बाइंड करता है, ठीक है, और कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो है एक ड्रग क्लास भी है जिसको हम कहते हैं फेनसाइक्लिडीन। ये भी एक डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है जिसमें केटामीन वगैरह ये सारे, ठीक है, तो इनका मोड ऑफ एक्शन भी यही है। बाकी है कि जब हम इस ड्रग क्लास को देखेंगे तो फिर हम वी विल सी दिस कि ये जो है इन रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, ठीक है, ये ड्रग्स, और उसके बाद फिर क्या क्या इफेक्ट्स इनके आते हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गेटेड रिसेप्टर्स, ठीक है, आइन चैनल जो हैं। उसमें हमने कहा था कि हमारे पास दो तरह के ये ग्लाइसिन है या फिर गाबा है, ठीक है। अब ये दोनों बिल्कुल सिमिलर ही एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, नर्व्स की। अब इधर होगा क्या कि इधर से गाबा या ग्लाइसिन दोनों, ठीक है, दोनों का क्योंकि फंक्शन सेम ही है, आप गाबा या ग्लाइसिन आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये इन चैनल्स के साथ बाइंड करेंगे। ये चैनल्स क्लोराइड आइन चैनल्स हैं। इनके साथ जब गाबा आके बाइंड करेगा या ग्लाइसिन तो इन्होंने ओपन होना है और क्लोराइड जो है वो अंदर आएगा। जब क्लोराइड अंदर आएगा तो अंदर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब होगी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब ये है कि जो
न्यूरॉन है वो इनहिबिट हो रहा है, ठीक है, वो एक्साइट नहीं हो रहा। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा बल्कि वो मज़ीद नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये न्यूरॉन्स इनहिबिट हो जाते हैं। तो बहुत सी आपकी ड्रग्स जो हैं जैसे बेंजोडाइजेपिन्स, बारबिटरेट्स, वो इन मोड ऑफ एक्शन के थ्रू भी एक्ट कर रही होती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आइन चैनल्स। मेन बात आपकी याद रखने वाली यही है कि आइन चैनल्स जो हैं वो 3 तरह के हैं, जिसमें लाइगेंड गेटेड जो है वो रिसेप्टर मीडिएटेड होते हैं, और उसमें या तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स आते हैं या इनहिबिटरी इफेक्ट्स आते हैं। स्टिमुलेटरी में बस यह है कि पॉजिटिव आइंस अंदर आएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी न्यूरॉन के अंदर की इन्हांस होगी, और दूसरे जो है वो इनहिबिटरी ने क्या करना है, नेगेटिव आइंस को अंदर भेजना है, और इस तरह क्या होगा कि अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी और जो है जो न्यूरॉन है वो इनहिबिट होगा। इसमें एक और बात भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह भी इंक्रीज़ हो सकती है अगर पॉजिटिव जो है पॉजिटिव आइंस बाहर जाना शुरू हो जाए, ठीक है, पॉजिटिव आइंस बाहर जाना शुरू हो जाए तो भी अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, वो भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में ही आएगा। और फर्दर इनकी एग्जांपल्स क्या है, एक पॉजिटिव एक्साइटेटिन एसिटाइल कोलिन हमने देख लिया, दूसरा ग्लूटामेट रिसेप्टर्स देख लिया, एनएमडी रिसेप्टर्स इनका मोड ऑफ एक्शन सेम ही है, वो मैग्नीशियम प्लाक घटेगा और एनएल ओपन होगा और कैल्शियम अंदर आएगा। और इसके अलावा हमने सेरोटोनिन रिसेप्टर्स यानी हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन को देखा, ठीक है। इनहिबिटरी में हमारे पास ग्लाइसिन और गाबा है जो सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड चैनल